हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजे ट्यूशन की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस। और साथ ही साथ हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू टिल डेथ। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 12 to 14 होती है। ठीक है, 12 to 14 की जो एज होती है उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। और प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और डेथ तक, यानी कि जब तक कोई मेल मर नहीं जाता तब तक वो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का चलता रहता है। इन ह्यूमन दिस प्रोसेस टेक 65 to 75 डेज। अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, या एक साइकिल कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो 65 से 75 दिन की होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस चलता तो पूरी लाइफ टाइम है, प्यूबर्टी से पूरी लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन इसका जो एक प्रोसेस है, एक कंप्लीट साइकिल है, वो 65 से 75 डेज की होती है, ये याद रखना। अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की, कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया है उससे स्पर्मेटिड बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। वहीं अगर मैं बात करूं स्पर्मियोजेनेसिस की या स्पर्मेटिलायोसिस की, तो स्पर्मेटिलायोसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड है वो डिफरेंशिएट होता है, यानी कि डेवलप होता है स्पर्म में। ये दोनों प्रोसेस जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बनाते हैं। और ये दोनों प्रोसेस का जो ड्यूरेशन होता है मिला के वो 65 to 75 डेज का होता है। अभी एक बार इसकी ओवरले देखते हैं ये होता कैसे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस करती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, डिप्लॉइड है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इनकी प्लॉइडी याद रखिएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, कौन सी स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। अब इनमें मियोसिस होना स्टार्ट होती है। और जैसे आपको पता है कि जो मियोसिस होती है वो दो फेज में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मियोसिस 1 जो होती है उससे जो स्ट्रक्चर बनती है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होती है और स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे आप एक चीज याद रखो कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती है। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या हमारे स्पर्मेटोगोनिया, जिसको आप मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो, मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड्स बनने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कैसे होती है, कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस में भी हम ये जानेंगे कि क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की। तो देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में होता क्या है कि जो प्रीमॉर्डर जर्म सेल होती हैं ये बनाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस कर करके और क्या करती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। क्या करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो माइटोसिस कर करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। अब यहां पे आपको चीजें समझनी है। होता क्या है, जब प्यूबर्टी आती है तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये जो GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये FSH
और LH का सिक्रेशन कराता है। किसका सिक्रेशन कराता है? FSH और LH हार्मोन का सिक्रेशन कराता है। ये FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये याद रखो। अब होता क्या है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है हमारा, ये टेस्टिस में एक सेल्स होती हैं जो होती है लीडिंग सेल्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर बताई थी। इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल से सिक्रीट कराते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कह सकते हो या फिर एंड्रोजन भी कह सकते हो। साथ ही साथ ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी रिलीज कराते हैं। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये करते ये हैं कि जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनको सिग्नल भेजते हैं और बोलते हैं कि भैया डिवाइड होना चालू कर दो। सॉरी, स्पर्मेटोगोनिया को सिग्नल भेजते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को सिग्नल भेजते हैं और बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल से कि अब आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दो, हमको हमारा जो प्रोसेस है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस वो स्टार्ट करना है, क्योंकि प्यूबर्टी में ये जो व्यक्ति है वो पहुंच चुका है। तो होता क्या है, स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप होती है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? एक डिप्लॉयड स्टेज है। ठीक है, सेल यहां पे कैसा है? डिप्लॉयड है, ये याद रखना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बनता है तो इसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस जैसे मैंने आपको बताया 2 स्टेज में होती है। तो मियोसिस 1 जो होती है उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। फिर मियोसिस 2 होती है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो आपके पास स्पर्मेटिड हैं, ये किस में कन्वर्ट होती हैं? स्पर्म में, बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये है बहुत छोटा। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक स्पर्मेटिड की सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है। होता क्या है कि टेस्टिस में एक और सेल होती है जिसको आप बोलते हो सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? SMF। ये SMF क्या है? SMF होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तो सर्टोली सेल्स इस SMF को रिलीज करती है, जिससे ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्म में डेवलप होता है। अब हम क्या करेंगे, स्पर्म की थोड़ी स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे इसी बहाने। क्या है देखो, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, ये स्पर्म की है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर दिखाई है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? पूरे स्पर्म को ढकने का काम करता है, चारों तरफ से ढकने का काम करता है। जैसे किसी चिट्ठे को कोई लिफाफा कवर करता है, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म को ढक के रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। हेड के अंदर होता क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब ये जो हेड होता है, इस हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या करता है? कई तरीके के एंजाइम कंटेन करके रखता है। ये जो आप देख रहे हो ना डॉट डॉट से, ये इनमें कई तरीके के एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं या फिर एग के पेनिट्रेशन में मदद करते हैं। अब हेड के बाद हिस्सा आता है स्पर्म का नेक। ठीक है, और नेक के बाद आता है मिडल पीस। अब ये जो मिडल पीस होता है इसको हम पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोलते हैं। मिडल पीस को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल है, और अगर मिडल पीस में कई सारे पावर हाउस हैं तो मिडल पीस को पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहा जाएगा। और जो लास्ट का टर्मिनल पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टेल। तो जो स्पर्म होता है इसके ये 4 रीजन होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल।
अब देखो कई बार ना बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है उनका, पूछा जाता है कि एक्रोसोम डेवलप कैसे होता है। तो एक्रोसोम जो है उसको बनाने का काम होता है गोल्जी बॉडी का, ये आपको याद रखना है। अब एक और मैंने चीज लिखी है, वो क्या है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है, स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स, स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में धस जाता है, एंड फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। यहाँ पे आपको एक्चुअल में बताया क्या गया है कि देखो जब स्पर्म बना तो अब स्पर्म को डेवलप होने में और टाइम चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल्स में जाके धस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। और जब वहां से वो अपनी न्यूट्रिशन लेता है, पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाता है, न्यूट्रिशन फुल हो जाता है, तो वो क्या करता है, सर्टोली सेल से बाहर निकलता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एंटर कर जाता है, यानी कि स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन। अगर आपसे कोई पूछे स्पर्मिएशन क्या है, तो स्पर्मिएशन होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, या प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई होप आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है समझ में आई होगी, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम oogenesis के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ प्राइमरी फॉलिक्यूल, ग्रेफियन फॉलिक्यूल और ओवम की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।